मैं कह रहा हूँ पारसी, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कैसे भाई वो 300 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके भाई को उन 300 योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आपका सेकुलरिज्म का जो झंडा है कहाँ चला गया? मैं कह रहा हूँ 300 योजनाएं अगर हिंदू पढ़ लेगा तो मैं मानता हूँ कि उसको रात को नींद नहीं आएगी, मिट जाओगे, मिट जाएगा सनातन, वो सब कहानियां रह जाएंगी, वो सब नारों में रह जाएगा। ना जाने कौन सी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के 200 जिलों में हम गायब हो गए, भारत के 9 स्टेटों में हम गायब हो गए और आप कह रहे हैं हिंदू बहुसंख्यक है। कहाँ हिंदू बहुसंख्यक है? कोई भाईचारा नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। चर्च को ना छेड़े, मस्जिद को ना छेड़े, गुरुद्वारे को ना छेड़े, लेकिन मंदिर का धन पर कब्जा कर ले और उस धन से सबका साथ सबका विकास करे। ऐसा किसी सेकुलर देश में नहीं है, किसी लोकतंत्र में नहीं है ऐसा कि सेकुलर सरकार मंदिर चला रही हो। अगर विकास किसी का हो रहा है तो मुस्लिमों का हो रहा है, ईसाइयों का हो रहा है, सिख का हो रहा है, जैन का हो रहा है, बौद्ध और पारसियों का हो रहा है। तुम्हारे मंदिर लूट रही है सरकार। हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा कर लो, उनकी जमीनों को बेच दो, उनमें नए नए कानून लगाकर सुप्रीम कोर्ट से तय करवाओ कौन सा त्योहार कैसा मनेगा। जरा एक मस्जिद में जाकर इंटरफेयर कर दे कि तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान ऐसे नहीं ऐसे होंगे। अल्पसंख्यकों के कल्याण के नाम पर जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी इनके कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं और हिंदुओं को ठन गोपाल। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज एक ऐसा मुद्दा हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं जिस पर अक्सर लोग बात करने से बचना चाहते हैं। ये मुद्दा है देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का। क्योंकि अगर हमारे देश का संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर धर्म के आधार पर इस देश में योजनाएं क्यों चलाई जाती है, धर्म के आधार पर फंड्स क्यों दिए जाते हैं, धर्म के आधार पर मंत्रालय क्यों बनाए जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज भाई प्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जुड़ेंगे। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। नमस्कार, धन्यवाद ओ न्यूज़, जो आपने इतने गंभीर विषय को मतलब उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, ये जो पूरा मुद्दा है, अब बात होती है सेक्युलर होने की। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, कानून की नज़र में अगर सब बराबर है तो फिर जो अल्पसंख्यक समाज है उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं, उनके लिए विशेष फंड दिए जाते हैं, विशेष मंत्रालय चला दिए जाते हैं और भी कई सारी सुविधाएं सरकार देती है। आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? विश्व का अकेला लोकतंत्र भारत में ऐसा है जहां अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। उन अल्पसंख्यक लोगों को भारत में भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं और पाकिस्तान में भी उन मुसलमानों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और भारत में भी हिंदुओं का शोषण हो रहा है। हिंदुओं के अधिकारों का शोषण हो रहा है। 300 योजनाएं कल्याण के नाम पर, अल्पसंख्यकों के कल्याण के नाम पर जैन, सिख, ईसाई, बहाई, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम इनके कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं और हिंदुओं को ठन गोपाल। हिंदुओं को आप नहीं चाहते उनका कल्याण? हिंदुओं को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। वैश्विक पटल पर जो अल्पसंख्यक होने की जो परिभाषा है, जो क्राइटेरिया है कि वो अधिकार जो बहुसंख्यकों को प्राप्त हैं उनसे अल्पसंख्यक वंचित न रह जाएं, लेकिन भारत में उल्टा है। भारत में उन्हें विशेष अधिकार दिए हुए हैं और ये अंधेर दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं है ऐसा कि सेकुलर सरकार मंदिर चला रही हो। दुनिया के किसी सेकुलरिज्म में ऐसा कहीं मतलब वर्णन नहीं है कि सेकुलर सरकार कि चर्च को ना छेड़े, मस्जिद को ना छेड़े, गुरुद्वारे को ना छेड़े, लेकिन मस्जिद को ना छेड़े, लेकिन मंदिर को ऑपरेट करे, मंदिर के धन पर कब्जा कर ले और उस धन से सबका साथ सबका विकास करे। ऐसा किसी सेकुलर देश में नहीं है। हर सेकुलर देश में समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का खेल चल रहा है। यदि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का खेल है तो फिर कैसा सेकुलरिज्म है? और जब तक समान अधिकार नहीं है तब तक कैसा सेकुलरिज्म है? भाई साहब, वो लोग शोषित है, वंचित है, पीड़ित है और संख्या में भी कम है। तो अगर सरकार उनको कुछ विशेष सुविधाएं लेकर उनको उभारना चाहती है, उनको आगे लाना चाहती है, मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहती है, तो क्या आपत्ति है? 1993 में अल्पसंख्यक आयोग बना, 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उससे पहले सारे मुस्लिम असुरक्षित थे? सारे जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई असुरक्षित थे? सरकारों ने हिंदुओं को स्वतः सुरक्षित मान लिया है। हिंदुओं को किसी कल्याण की योजना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा कर लो, उनकी ज़मीनों को बेच दो, उनमें नए नए कानून लगाकर सुप्रीम कोर्ट से तय करवाओ कि कौन सा त्यौहार कैसा मनेगा। मैं बोलता हूं कि ये सरकारें बहुत बलशाली हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बलशाली है। जरा एक मस्जिद में जाकर इंटरफेयर कर दे कि तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान ऐसे नहीं ऐसे होंगे। सिर्फ हिंदुओं की सनातन विचारधारा कहें या इनका एक बड़ा विशाल हृदय कहें कि ये सरकार का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ये यदि इतनी बलशाली हैं तो एक जरा सा इंटरफेयर करके ये दिखा दें। आप क्यों चाहते हैं इंटरफेयर? आप चाहते हैं माहौल बिगड़े देश में? देखिए, अनुच्छेद 30 सिर्फ स्पेशल स्कूल खोलने का राइट देता है, लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने आयोग बना लिया, मंत्रालय बना लिया और हमारे मंदिरों के पैसे से सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, इन आयोगों को चला रही है। आप नहीं चाहते सबका साथ सबका विकास हो? तो सबके साथ सबके विकास में हम भी तो हों।
आप नहीं है सबके साथ सबके विकास में। 300 योजनाओं में हमें क्या मिल रहा है? हमें तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मिल रही है। ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तो समाज का काम है, महामंडलेश्वर शंकराचार्य का काम है। सरकार उन योजनाओं के ऊपर बात करे जो कांग्रेस के समय से चली आ रही हैं। उन 300 योजनाओं के ऊपर बात करे जो छाती ठोक के वर्तमान में बीजेपी कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों का कल्याण कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का हितैषी कौन है? हम मानते हैं आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, लेकिन हमारा हितैषी कौन है? मतदान संख्या में ज्यादा है ना, अपना खुद कर लीजिए विकास। संख्या में ज्यादा है, इसीलिए हमें विकास की आवश्यकता। आप हमारे मंदिर छोड़ दीजिए, आपने हमारे धन पर कब्जा किया हुआ है, हमारे धन को छोड़ दीजिए, हम अपने धन से अपना विकास खुद कर लेंगे। अभी आपको समस्या क्या है? अगर वो भी तो हमारे भाई हैं, जो जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, जिनकी आप बात करें, मुसलमानों की बात करें, देश में भाईचारा है। कौन हो ये तय होना चाहिए पहले देश में, अल्पसंख्यक कौन होगा? मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमान इस देश में दूसरे नंबर के बहुसंख्यक हैं। अच्छा। जब तक ये तय नहीं होगा अल्पसंख्यक कौन है, जब तक ये अंधेरगर्दी चालू रहेगी। आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं लेकिन लाभ ले रहे हैं अल्पसंख्यक होने का। भारत के 9 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन लाभ होने का अल्पसंख्यक होने का लाभ ले रहे हैं ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई। भाई साहब वो भी तो हमारे भाई है ना, भाईचारे वाला देश। भाई कैसे हैं? कैसे भाई हैं? अच्छा, कैसे भाई हैं? भाई नहीं है वो हमारे। मैं कह रहा हूँ पारसी, सिख, भाई, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कैसे भाई? क्यों नहीं है भाई? देश वो 300 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके भाई को उन 300 योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मैं तो उन वामपंथियों से भी कहता हूं जो सेकुलरिज्म का राग लापते हैं, आज आप मौन क्यों हैं? क्यों आपको सांप सूंघ गया? जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और आप सेकुलरिज्म का झंडा उठाए घूमते हैं। आपका सेकुलरिज्म का जो झंडा है कहाँ चला गया? कहाँ गए आपके नारे? आपके नारे कहाँ चले गए? वो घटना बताते हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है जय श्री राम का नारा लगा। ये जहर सरकारों ने बोया है। जब तक पूरे देश में देश के हर नागरिकों को अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय करके समान अधिकार नहीं मिलेगा, ये समाज में जहर बोया जा रहा है, ये बूता रहेगा। जहर वो लोग नहीं बोते जो मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। जय श्री राम का आपसे कह रहा हूँ आप हिंदू मुसलमान मत करो। आप मुझे बताओ क्या सिर्फ पूरे देश में मुसलमान गरीब हैं? क्या पूरे देश में सिख, जैन, ईसाई, भाई, पारसी गरीब हैं? क्या हिंदुओं को किसी तरह की योजना की आवश्यकता नहीं है? क्या महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को है? क्या हिंदुओं की बहन बेटियों को किसी लीडरशिप डेवलपमेंट के कोर्स की आवश्यकता नहीं है? क्या किसी नई रोशनी तरह की योजना, जो पढ़ो पढ़ाओ उस्ताद, इस तरह की योजनाओं की जरूरत हिंदू युवाओं को नहीं है? स्कॉलरशिप की आवश्यकता सिर्फ मुसलमानों को है, ईसाइयों को है? क्या हिंदू बहन बेटियों को या हिंदू छात्रों को, छात्राओं को किसी स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है? सरकारी योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए और यही सच्चा सेकुलरिज्म है। यदि इसमें कोई छेड़छाड़ हो रही है तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, अंधेरगर्दी है, जो सिर्फ भारत में हो रही है और मैं इसका डटकर विरोध कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, 1947 में जब अलग हुआ था तो पाकिस्तान में भी तो माइनॉरिटी है हिंदू, वो भी तो वहाँ पर रह रहे हैं। देख लीजिए ना, माइनॉरिटी कहाँ है? माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन अगर पाकिस्तान में होती तो हमारी बहन बेटी बांझ नहीं हो गई, हमारे युवा नपुंसक नहीं हो गए। हमारी लगातार संख्या कैसे घटती जा रही है? वहाँ मुसलमानों को विशेष अधिकार हैं, भारत में भी मुसलमानों को विशेष अधिकार हैं और ये हिंदू वहाँ भी पीड़ित हैं, यहाँ भी पीड़ित हैं। हिंदू वहाँ भी घट रहा है, हिंदू वहाँ भी घट रहा है, हिंदू यहाँ भी घट रहा है। भारत के 9 स्टेट से हम गायब हो गए हैं और हमारे मंदिरों पर सरकार कब्जा करके बैठी है। हमारी स्थिति देखिए। मैं तो अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जागो और संगठनों और झंडों से आगे बढ़कर समान अधिकारों की मांग करो कि देश में कोई भी योजना आए वो धर्म के आधार पर ना आए, वो आर्थिक आधार पर आए और इस देश में संविधान सबके लिए बराबर हो। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 31 तक देश के हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू हो, वरना मिट जाएगा सनातन। वो सब कहानियां रह जाएंगी, वो सब नारों में रह जाएगा। ना जाने कौन सी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, भारत के 9 स्टेट से मिट चुके हो और ये निर्विरोध चीज़ है। यदि हम इसकी मांग करते हैं तो मैं सरकारों को भी बता दूं कि सरकारों का भी विरोध नहीं होगा, क्योंकि ये मिलने से ना मुसलमान विरोध करेगा। मुसलमान सड़कों पर उतर कर क्या कहेगा कि 300 योजनाएं तुमने हिंदुओं को क्यों दे दी? भाई तुम्हें भी मिल रही हैं, हमें भी मिल रही हैं। सिख विरोध नहीं करेगा, ईसाई विरोध नहीं करेगा, जैन विरोध नहीं करेगा, भाई विरोध नहीं करेगा, पारसी विरोध नहीं करेगा। जिन योजनाओं का लाभ तुम ले रहे हो वो योजनाएं हमें भी मिल रही है। तुम भाईचारा मजबूत करने चाह रहे हो तो हमारे साथ सड़कों पर उतरो और सरकार से बोलो कि आप हमें दे रहे हो, मेरे भाई को नहीं दे रहे। मैं तो जब मानूं कि भाईचारा है, वरना कोई भाईचारा नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुओं से, ये अपनी लड़ाई है, अपने अधिकारों की लड़ाई है। यदि ये 300 योजना नहीं मिली, समान अधिकार नहीं मिला, तो कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, कोई मंदिर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पर उनको तो ये योजनाओं का लाभ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, संख्या में शोषित हमें। पिछले 800 साल तक इस्लाम का आक्रमण हमने झेला, मंदिर हमने लुटवाए, मंदिरों के विध्वंस हमने सहे, उसके बाद अंग्रेजों की लूट हमने सही, अंग्रेजों का विध्वंस हमने सहा, उसके बाद कानून बनाकर इन
इन काले अंग्रेजों का विध्वंस हमने झेला। शोषित तो हम है, शोषण तो हमारा हुआ है, संस्कृति का पतन तो हमारा हुआ है। मैं कह रहा हूँ बहुसंख्यक, मैं मानता हूँ हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन आप मुझे देश संविधान से चलेगा। ये किसी राजनेता या ये छोटे भैये ये कोई आयोग बना लेने वाले इन लोगों से देश नहीं चलेगा। आप मुझे संविधान में बहुसंख्यक की परिभाषा दिखाएं, आप मुझे अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में दिखाएं। बाबा साहब ने कहीं बहुसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं लिखी, अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा संविधान सभा ने तय नहीं की, अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की, किसी संसद में अल्पसंख्यक की परिभाषा के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। ये सब खेल ये वोट बैंक की राजनीति के कारण चल रहा है और ये हिंदुओं के मौन रहने के कारण चल रहा है। यदि हिंदू जागे, मत आओ आप जंतर मंतर, हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल के दिन जंतर मंतर मत आओ, लेकिन एक तख्ती पर लिखकर अपने घर के बाहर निकलकर खड़े हो जाओ। मत आओ जंतर मंतर, 1 रुपये का किसी बैनर पर खर्च मत करो, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो, लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा है और अपने बच्चों के लिए भी वो योजना चाहते हो, आपके बच्चे भी तरक्की करें, तो अपने घरों से बाहर निकलकर एक तख्ती पर लेकर खड़े हो जाओ और अपील करो, मोदी जी हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप इस देश में तय करें कि इस देश में बहुसंख्यक कौन है और इस देश में अल्पसंख्यक कौन है, उसकी परिभाषा तय करें और उसका स्तर तय करें कि क्या क्राइटेरिया है, किन मानकों पर खरा उतरने वाली कौम जो होगी वो अल्पसंख्यक होगी। भारत के 200 जिलों में हम गायब हो गए, भारत के 9 स्टेटों में हम गायब हो गए और आप कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। कहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, कहाँ हिंदू बहुसंख्यक है? हर पग पे मैं कह रहा हूँ 300 योजनाएं अगर हिंदू पढ़ लेगा तो मैं मानता हूँ कि उसको रात को नींद नहीं आएगी। उसके मंदिरों से जो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, किसी का विकास नहीं हो रहा। अगर विकास किसी का हो रहा है तो मुस्लिमों का हो रहा है, ईसाइयों का हो रहा है, सिख का हो रहा है, जैन का हो रहा है, बौद्ध और पारसियों का हो रहा है। तुम्हारे मंदिर लूट रही है सरकार और उन मंदिरों से अपना वोट बैंक बना रही है। नहीं चाहते उनका विकास हो, हमारा हो, हमारे पैसे से हमारा विकास। और सरकार की जो योजना है, टैक्स के पैसे से सरकार जो योजना लेकर आए वो सबके लिए बराबर लेकर आए। हमारे मंदिर से हमारे स्कूलों का संचालन हो और जो हमारे लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं और महंगी फीसें भरते हैं अपने बच्चों के स्कूलों की, हमारे हिंदू समाज के हर गरीब बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी एक सनातन बोर्ड बनाया जाए। उस जो मंदिरों के पैसों से उन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उन गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई जो नर्सरी से लेकर PhD तक निःशुल्क पढ़ें, जो पढ़ें रामायण, जो पढ़ें गीता, जो पढ़ें विज्ञान, उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी वो सनातन बोर्ड ले। ये अंधेरगर्दी वो अपने पैसों से, मस्जिद के पैसों से मदरसे चला रहे हैं, वो अपने चर्च के पैसों से ईसाई मिशनरी के स्कूल चला रहे हैं, वो अपने गुरुद्वारे के पैसे से अपने स्कूल चला रहे हैं और हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, कर्जे में ज़मीनें बेच कर पढ़ा रहे हैं। हमने मंदिरों में दान दिया सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए। मैं तो इसे अपमान मानता हूं कि आप बाबर और अकबर को तो इतिहास मानते हैं, राम और कृष्ण को तुम इतिहास भी नहीं मानते, महाभारत को आप इतिहास ही नहीं मानते, आप रामायण में जो घटित हुआ उसे आप इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ाना पसंद नहीं करते। आपको इतनी नफरत है इन सनातन से तो इस गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। हम वोट देंगे, सहसम्मान मतदान करेंगे। इस देश के संविधान को भी हमने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इस देश की सरकारों को, इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी हमने महत्व दिया। लेकिन अगर आप सोचें कि इस कानूनी मकड़जाल से सनातन को की श्वास रोकने का काम करेंगे तो हमें किसी को नहीं मानेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और समान अधिकारों की मांग करेंगे। 9 अप्रैल जंतर मंतर सुबह 10 बजे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज वो मुद्दा हम आपके बीच में लेकर आए जिस पर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लोग बात करने से बचते हैं, पर अब क्योंकि हमने इस मुद्दे को उठा लिया है तो जनता की राय जानना भी ज़रूरी हो जाता है। आखिर आप लोगों के क्या विचार है इस पूरे मुद्दे को लेकर? जब संविधान अगर सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो धर्म के नाम पर आखिर देश में योजनाएं क्यों चलाई जाती है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।